सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि गवर्नर आज 11:30 बजे तक चीफ मिनिस्टर से हलफ लें। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद का अहम इजलास वजीर आजम हाउस में शुरू हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस अदालत के फैसले पर गौर किया जा रहा है। अदालत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए या नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस इजलास में शरीक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमा और विफाकी वज़रा भी इस इजलास में शरीक हैं। हुक्मरान इत्तेहाद का अहम इजलास वजीर आजम हाउस में शुरू हो चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस इजलास में अदालत के फैसले पर गौर किया जा रहा है। अदालत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए या नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं और विफाकी वज़रा की इस इजलास में शिरकत भी है। हुक्मरान इत्तेहाद का ये अहम इजलास है जो वज़ीर आज़म हाउस में शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस अहम इजलास की सदारत कर रहे हैं और अदालत के फैसले पर गौर किया जा रहा है। बिलाखिर अदालत उज़्मा का वो फैसला आ ही गया जो कि 5:45 पर आना था। बताया ये जा रहा था कि 5:45 पर यह फैसला आएगा, लेकिन फैसला नहीं आया। फिर ये बताया गया कि 7:30 बजे ये फैसला आएगा, लेकिन 7:30 बजे भी ये फैसला नहीं आया। वक्त गुजरता गया और करीबन 9 बजे ये फैसला आया है, अहम फैसला, जिसके बाद अब हुक्मरान इत्तेहाद का अहम इजलास वजीर आजम हाउस में शुरू हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और इस अदालत के फैसले पर गौर किया जा रहा है। अदालत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए या नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद ने इसके लिए सर जोड़ लिए हैं। वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमा और विफाकी वज़रा इस इजलास में शरीक हैं। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले पर हुकूमती इत्तेहाद का रद्द अमल क्या होगा? हुक्मरान इत्तेहाद का अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस इजलास में अदालत के फैसले पर गौर किया जा रहा है। अदालत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए या नहीं, हुकूमती इत्तेहाद का रद्द अमल क्या होगा? हुक्मरान इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, दीगर विफाकी वज़रा और हुकूमती इत्तेहाद की मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा इस अहम इजलास में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हुकूमती इत्तेहाद का रद्द अमल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए या नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए। हुक्मरान इत्तेहाद का अहम तरीन इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद दीगर जमातों के रहनुमा और विफाकी वज़रा भी इस इजलास में मौजूद हैं। कल होने वाली अदालती कार्रवाई का भी हुक्मरान इत्तेहाद ने बायकॉट कर दिया था और बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान भी किया था। और अब फैसला आने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद का अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हो रहा है और क्या रद्दअमल होगा हुक्मरान इत्तेहाद का तय करेंगे कि क्या वो इस फैसले पर अमल करेंगे या फिर नहीं। इस पर गौर करना शुरू कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान भी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस इजलास में शरीक हैं। इसके साथ साथ दीगर जमातों के रहनुमा और विफाकी वज़रा भी इस इजलास में शरीक हैं। हुक्मरान इत्तेहाद का अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। अदालत के फैसले पर गौर किया जा रहा है। अदालत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए या नहीं, इस हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद सर जोड़कर बैठ गया है। कल होने वाली अदालती कार्रवाई का हुक्मरान इत्तेहाद ने बायकॉट कर दिया था और बाज़ाब्ता इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया था। इस वक्त अदालत उस्मा के फैसले पर हुकूमती इत्तेहाद का रद्द अमल क्या होगा? हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अदालत के इस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा या नहीं, हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ इस फैसले के बाद क्या होगा? अहम तरीन इजलास वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये अहम तरीन इजलास जारी है। इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों के रहनुमा और विफाकी वज़रा भी शरीक हैं। अदालत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए या नहीं, हुकूमती इत्तेहाद का रद्द अमल क्या होगा, इस हवाले से अहम तरीन इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। साथ दूसरी जानिब हम ये भी देख सकते हैं कि फैसला आने के बाद खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न का भी समा है, आतिशबाजी भी की जा रही है।
है, फूलों की पत्तियां भी फेंकी जा रही हैं और परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं पंजाब से जिनका ताल्लुक है वो एक साथ मौजूद हैं और फूलों के हार भी चौधरी परवेज इलाही को पहनाए गए हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद गालिबन 11:30 बजे अदालत के अहकामात के मुताबिक उन्हें जो है वो चीफ मिनिस्टर का जो है वो हलफ लेने जा रहे हैं। और अदालत के अहकामात वाज़ेह हैं कि अगर गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी चौधरी परवेज इलाही से वज़ारत आला का हल्फ लें। और ये मनाजिर हमने उसकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मुख्तलिफ रहनुमा और मुख्तलिफ अरकान इस वक्त जश्न भी मना रहे हैं, खुशी का इजहार भी कर रहे हैं।